तो पहला प्रश्न है हमारा, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक साथ करते हैं, फिर एक काम छोड़ देता है, तो बी उस बचे हुए काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। पहला ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 18 और सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 10। तो इसको कैसे लगाएंगे तो देखते हैं। तो ए किसी काम को 12 दिनों में और बी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 48 होता है। 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 48 होता है। तो जो एलसीएम होता है वह हमारा टोटल वर्क कहलाता है। जो एलसीएम होता है हम उसको टोटल वर्क मान लेते हैं। तो यदि 12 का भाग हम 48 में देंगे तो आपका 4 बच जाएगा। 12 भाग 48 में देंगे तो 4 बच जाएगा। 16 भाग 48 में देंगे तो 3 बच जाएगा। तो जो ये वैल्यू आती है क्षमता होती है। तो इसके बाद प्रश्न कहता है कि ए और बी मिलकर 3 दिनों तक साथ साथ काम करते हैं। इसका मतलब जो ए और बी है वह 3 दिनों तक साथ साथ काम करते हैं। तो ए और बी का एक दिन में काम कितना होगा, तो ए और बी एक दिन में 4 3 7, ए और बी एक दिन में 7 काम करेंगे। अब यह काम कितने दिन तक करते हैं, 3 दिनों तक साथ साथ करते हैं। तो ए और बी का 3 दिन में काम कितना होगा, 7 त्रिक 21। जो एक दिन का काम है उसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 काम। तो ए और बी 3 दिन में 21 काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, शेष कार्य निकालेंगे। शेष कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 48 में टोटल काम 48 है, उसमें से 21 काम हो चुका है। तो शेष काम आपका बचेगा कितना, 27। कितना बचेगा, 27। तो शेष काम हमारा होगा 27। अब हम क्या करेंगे, एक काम छोड़कर चला जाता है, इसके बाद एक काम छोड़ कर चला जाता है। तो शेष बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। तो शेष बचा हुआ काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा वो आपको बताना है। तो शेष काम है 27 और बी की क्षमता कितनी है, 3 है। तो 27 में 3 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो जो बी है शेष काम को 9 दिनों में पूरा करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर जो राइट होगा वह सी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, पी क्यू और आर किसी काम को क्रमशः अलग अलग 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 2 दिन बाद पी काम छोड़ देता है। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा आपको बताना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू और आर, पी किसी काम को 10 दिनों में, क्यू किसी काम को 12 दिनों में और आर किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। सबसे पहले ये काम करेंगे, फिर हम इनका एलसीएम लेंगे जो इनका टोटल वर्क होगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 60 होगा। 10 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60। ये हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। अब हम इनकी क्षमता निकालेंगे। तो 10 का भाग 60 में देंगे, 6 बार जाएगा। तो यह पी की क्षमता आ गई। फिर 12 का भाग 60 में देंगे तो 5 बार जाएगा, यह हमारी क्यू की क्षमता हो गई। 15 भाग 60 में देंगे, 4 बार जाएगा। तो यह हमारी किसकी क्षमता हो गई, आर की क्षमता हो गई। अब क्वेश्चन ने कहा कि कार टोटल कितना आपका 60 है। मान लीजिए टोटल काम हमारा 60 है, इस काम को करना है। स्टार्टिंग होती है तीनों लोगों से, पी क्यू और आर तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। पी क्यू और आर तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। तीनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य साथ करते हैं। चूँकि तीसरे दिन क्या होता है, पी काम छोड़ देता है। तो 2 दिनों तक तीनों लोग साथ साथ काम किया। तो 2 दिन का काम तो ये आप निकाल लेंगे। इसके बाद क्यू और आर कार्य करते हैं। यहाँ से पी ने काम छोड़ दिया तो क्यू और आर कार्य करते हैं। फिर क्वेश्चन ने कहा कि लास्ट के 3 दिन पहले क्यू ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब जो लास्ट के 3 दिन होंगे उसमें क्यू ने काम नहीं किया होगा, फिर किसने किया होगा, आर ने किया होगा। तो लास्ट के जो 3 दिन होंगे वो आर के काम होंगे। तो हमें निकालना है कि क्यू और आर ने कितने दिन तक साथ साथ काम किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू आर का एक दिन काम निकालेंगे। तो 6 5 11 11 4 15, 15 इनका एक दिन में काम होता है। तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 30। तो 30 काम हो चुका है। यहाँ तक 30 काम हो चुका है। अब लास्ट के भी हम निकाल लेते हैं। 3 दिन का काम कितना होगा, तो आर एक दिन में 4 काम करता है। तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 12। तो लास्ट के जो दिन होंगे 3 दिन, उसमें आर 12 काम निपटा देगा। तो जो बचा हुआ काम है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ होगा। तो 30 और 12 जोड़ लेंगे तो 30 12 कितना होता है, 42 होता है।
तो ये काम और ये काम 42 हो चुका है, तो शेष काम यहाँ हुआ होगा। तो आप 60 में से 42 घटा लेंगे तो जो ये काम होगा वो ये होगा। तो कितना हुआ 18 काम Q और R ने साथ साथ किया होगा। तो आपको बताना है कि Q प्लस R को इस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो 18 Q और R की क्षमता कितनी है, तो Q की क्षमता है 5 और R की क्षमता 4, तो कितनी हो जाएगी 9 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर आएगा 2 दिन। तो इसका मतलब इस काम को इन्होंने 2 दिन तक किया। अब टोटल समय पूछा है, तो 2 दिन यहाँ हुआ, 2 दिन यहाँ हुआ और 3 दिन यहाँ हुआ। 3 2 5 2 7, तो टोटल काम 7 दिनों में समाप्त हुआ। जो कुल समय लगा वह कितने दिन लगा, 7 दिनों तक लगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इसे 15 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले ए छोड़ देता है। आपको बताना है ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिनों तक काम किया है। तो ए और बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए इस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहला काम है इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 12 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। 12 भाग 60 में देंगे 5 बार जाएगा और 15 भाग 60 में देंगे 4 बार जाएगा। ए और बी की क्षमता कितनी है, 5 है। ए की क्षमता कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर हम लोग बी की क्षमता निकाल सकते हैं। 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा। तो जो बी की क्षमता है वह होगी 1। अब क्वेश्चन कहता है कि लास्ट के ए और बी ने काम स्टार्ट किया और लास्ट के 10 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब जो लास्ट का 10 दिन होगा उसमें बी ने काम किया होगा। लास्ट के 10 दिनों में बी ने काम किया होगा। तो लास्ट के जो 10 दिन में है बी ने कितना काम किया वो पहले निकालेंगे। तो बी एक दिन में 1 काम करता है, 10 दिन में 10 काम करेगा। कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। तो इधर का हम लोग काम निकाल सकते हैं कि ये काम कितना होगा। टोटल काम 60 है, तो 60 काम में से अगर 10 काम हटा लेंगे तो आपका 50 काम बचेगा। कितना काम बचेगा, 50 काम बचेगा। अब ये 50 काम वो है जिसमें ए और बी मिलकर काम किया है। तो ए और बी मिलकर इस काम को करेंगे तो ए और बी की जो क्षमता है वह कितनी है, 5 है। तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। इसका मतलब ए और बी ने जो मिलकर काम किया है वह 10 दिनों तक किया है। कितने दिनों तक किया है, 10 दिनों तक किया है। इसका जो राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।